होगा रिकॉर्ड उसमें। रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्ड जी। का बटन ऑन करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने आज ये सोचा है मैंने कि हम लोग जहाँ से हमने छोड़ा था, थोड़ी सी बातें कुछ उसमें रह गई थी, वहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव मेरा हमारा आज का ये होगा कि हम लोग एम फाइल बनाना सीख लें, और साथ में हम लोग ये सीख लें कि हम लोग किस जिस फाइल से डाटा कैसे उठाते हैं। हमारे पास 1 घंटा होगा, 1 घंटे में मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को कवर करने की। उससे पहले कि हम लोग फाइल की तरफ जाएं, पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जो टाइप्स हैं ना हमारे पास, उनके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हम लोगों ने डाटा टाइप्स जो है ना, ये कल हम इससे लास्ट टाइम हमने ये बेसिक ऑपरेशंस थे ना, इंडेक्सिंग, किसी एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है या उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये आप, मेरा ख्याल है आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है पहले तो बता दें, मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे चले जाते हैं। ये आपको इंडेक्सिंग की समझ आई थी? अगर एक मैट्रिक्स कैसे बनाना है, और मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल सेकंड रो का पांचवा, ये देखें, ये ये जो कमांड है A25 क्या कर रही है, ये मैट्रिक्स ए का सेकंड रो का कॉलम नंबर 5 में जो मेंबर लिखा हुआ है उसको एक्सेस कर रही है, जो कि 6 आया आंसर यहाँ पर। ठीक नजर आ रहा है आपको? जी बड़ा सर। बड़ा कर जी दूं सर। स्क्रीन? ठीक है। तो ये A2 to 5 जो है ना, उसको इंडेक्स कर रही है। फिर हमने कहा है, नेक्स्ट में हमने कहा है V इज इक्वल टू A तमाम रोज ऑफ कॉलम नंबर 4। तो कॉलम नंबर 4 की तमाम रो इस तरह नजर आएंगी। ठीक है, ये इंडेक्सिंग कहते हैं इसको, मैट्रिक्स इंडेक्सिंग कहते हैं, कि मैट्रिक्स के किस तरह से आपने इंडेक्स करते हुए एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। ठीक है। फिर इसी तरह से ये देखो, ये कह रहा है कि तमाम रोज, ये नेक्स्ट में कह रहा है कि तमाम रोज में से कॉलम नंबर एम से लेके एन एन तक जो कॉलम है ना, उनके मेंबर्स बताओ। तो ये इसने कहा है कि तमाम रोज लो कॉलम नंबर 2 और 3 की। तो ये 2 और 3 की यहाँ पर इस तरह से हमें नजर आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ दोबारा फिर उन्होंने वही चीज एग्जीक्यूट की है। तो अब इसके बाद हम लोग अगर रोज को एक्सेस करना हो, हमने कहा ना हो कि सेकंड और थर्ड रो करनी हो, तो हमने ये 2 3 पहले कर देंगे, और ये जो कोलन है इसको हम बाद में कर देंगे। तो फिर हमारे पास रोज आ जाएंगे, इस तरह से 2 रोज आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने स्पेसिफिक मैट्रिक्स के स्पेसिफिक रोज और स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया है, 2 नंबर और 3 नंबर रोज के कॉलम नंबर 2 और 4 को सिर्फ सिलेक्ट किया है। तो तमाम 1 से लेकर 5 तक हमारे पास कॉलम है, और हमारे पास 4 रोज हैं, लेकिन सिर्फ हम लोगों ने सेकंड और थर्ड रो का कॉलम नंबर 2 और 4 एक्सेस किया है। तो ये इस तरह से ये एक्सेस कर सकते हैं हम लोग उसके मेंबर्स को। तो ये इंडेक्सिंग बहुत जरूरी होती है। जब भी हम लोग डील करेंगे, तो हमारा जो डाटा होगा वो मैट्रिसेस की फॉर्म में स्टोर होगा। इनको अरेज कहते हैं हम लोग ना, इनको मैट्रिक्स को अरेज कहते हैं। अगर हम लोग जैसे मैंने बताया था, वेक्टर अरे होते हैं, कॉलम वेक्टर है, या तो वेक्टर अरेज हैं, फिर उसके बाद पूरी मैट्रिक्स है। फिर ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जो जिसके अंदर सब मैट्रिसेस हों। ठीक है। तो अभी हम उसकी तरफ जाते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करने हैं, ये मेजर एक कंपोनेंट होता है। जब भी आपने डाटा एक्सेस करना है, उसको चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, इम्प्रूव करना है, तो ये या डाटा को स्टोर करना है या रिट्रीव करना है, तो इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है समझना इसका। तो मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया। यदि किसी को क्लियर नहीं है तो दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। मतलब आयशा और दोनों आयशा ही हैं? क्लियर है सर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मारिया नहीं आई है। चलें आगे देखें। तो हमारे पास डिलीट कैसे करते हैं रो को। अगर आप इसी तरह से इंडेक्स करें, आप कहें जी रो नंबर 4 के तमाम एलिमेंट को एम्प्टी कर दो, तो हम ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब है कि रो नंबर 4 को डिलीट कर दो। ठीक है। क्या कहा हम लोगों ने? हमने इंडेक्स बताया पूरी रो का, और उसकी वैल्यू 0 कर दी हम लोगों ने, उसकी वैल्यू हमने एम्प्टी कर दी। तो अब देखें हमारे पास ये जो पहले 1 2 3 4 रोज थी, अब हमारे पास सिर्फ 3 रोज रह गई हैं। ये 4 नंबर जो रो थी वो 4 5 6 7 8 से स्टार्ट हो रही थी, वो अब हमारे पास खत्म हो गई है। ए मैट्रिक्स के अंदर अब ये फोर्थ वाली रो जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है, मैं करके भी दिखा दूं आपको। चले मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ताकि हमारी कंफ्यूजन ना रहे।
इसे कॉपी करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने ऑक्टेव में। मैं कहता हूँ ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो उसमें ये आ रही हैं 4 रोज आ रही हैं। तो मैं अब कहता हूँ भाई ए मैट्रिक्स की तुम रो नंबर 4 के तमाम एलिमेंट की को बराबर कर दो एम्प्टी सेल के, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब दोबारा जब ए चेक करता हूँ तो अब देखिए इसकी 4 नंबर रो जो है अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट वाली खत्म करनी है तो हम लोग, या सेकंड वाली खत्म करनी है तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। अब तो सेकंड वाली जो 2 से स्टार्ट हो रही, 2 3 से स्टार्ट हो रही है, वो खत्म हो जाएगी रो हमारी। अब दोबारा हम चेक करते हैं तो अब देखें अब सेकंड वाली रो नहीं है अवेलेबल, पहली और तीसरी बाकी रहेगी। इस तरह से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं रोज को या कॉलम्स को या मेंबर्स को। तो अब ये कॉलम नंबर तमाम रोज ऑफ कॉलम नंबर 5 की 5 नंबर कॉलम जो है ना वो खत्म किया हुआ है इस कमांड से, ठीक है। अगर आगे आ जाएं तो यहाँ क्या किया हुआ उन्होंने कि अब इन्होंने किया है कि ए मैट्रिक्स का ए के अंदर हमारे पास create a script for the following code. In this example, let us create a 3 matrix M. Then we will copy the second and third row of the matrix twice to create a 4x3 matrix. हाँ जी, तो इन्होंने 2 और 3 नंबर लिए है एज, देखिए ए को जब इसने करली ब्रैकेट लगाया है ना, ये वाला करली ब्रैकेट लगाया है और ये वाला करली ब्रैकेट लगाया है, इस करली ब्रैकेट का मतलब है कि हम ए के इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं। और जब हम लोगों ने इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है तो अब स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो रो नंबर, ये इसकी रो नंबर बता रहा है, रो नंबर 2, फिर रो नंबर 3, फिर रो नंबर 2, फिर रो नंबर 3, और इसके तमाम कॉलम्स को बारी बारी सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए पहले हम लोग इसको ये पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट्स, तो हमने ये वाली मैट्रिक्स बनाई थी, दोबारा फिर बनाते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं कि भाई मुझे ए का 2 नंबर से लेकर 3 नंबर रो दो जिसके सारे तुम वैल्यूज दो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या होगा, ये रो नंबर 2 और 3 के वैल्यूज तमाम जो रोज है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके दरमियान में ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख देता हूँ तो तब भी ये वही बात होगी। हाँ, अलबत्ता मैं दोबारा फिर इसमें 2 और 3 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि 2 और 3 को मैंने 2 भी 2 दफा कॉल कर लिया और 3 को भी 2 दफा कॉल कर लिया। अब वही 2 रोज जो है वो 2 दफा आ रही है। तो अब हम लोगों ने, हमने सिर्फ जब जब हम लोग ए के बारे में पूछ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ उसे इंडेक्स कर रहे हैं, हमें सेव नहीं कर रहे। अगर हम इसका लेफ्ट साइड पर कोई मैं डब्ल्यू एक मैट्रिक्स बना देता हूँ और उसके आगे मैं यही चीज लिख देता हूँ, यहाँ मैं डब्ल्यू एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, तो इस दफा क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं वो डब्ल्यू में सेव हो जाएगी। अब डब्ल्यू एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके अंदर वही 2 रोज 2 दफा सेव होके स्टोर हो गए हैं। तो ए से हमने एक और नई मैट्रिक्स बना ली है डब्ल्यू, जिसमें हमने ए के रो नंबर 2 और 3 को 2 दफा कॉपी किया। तो इस तरह से हम लोग किसी एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स में वैल्यूज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि 2 रोज जो थी हमने ए की, उनको हम लोग एक नई मैट्रिक्स में सेव किया, या हमने उसको न्यू मैट का नाम दिया था, अभी हमने जो खुद से किया हमने डब्ल्यू नाम दे दिया उसको। तो क्लियर है, समझ आई इस बात की आयशा? यस सर, क्लियर। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। अब देखें हम लोग यहाँ तक तो इंडेक्सिंग जब हमें पूरी समझ आ गई, तो इसके बाद अब हम लोग, जैसे हम लोगों ने एलिमेंट ट्रांसफर किए हैं, इसका अगला स्टेप ये है कि हम लोग मैट्रिसेस के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकें। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, मसलन एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्केलर ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। स्केलर ऑपरेशन का मतलब है, आमतौर पर जो, अगर आपको याद हो, हम लोग पूरी मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से ऑपरेट होती है। फॉर एग्जांपल
अगर 3x3 की एक मैट्रिक्स है और एक दूसरी 3x3 की मैट्रिक्स है तो उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर एक 3x3 की मैट्रिक्स है कि एक 4x3 की मैट्रिक्स है, उनको हम ऐड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अभी हम देखें ये ए था हमारा, ए में भी 4 वैल्यूज हैं और डब्ल्यू में भी हमारे पास 4 रोज और 5 कॉलम। हम करते क्या है, अभी जो हमने ये कमांड लिखी थी ना, ए किसने वैल्यू हम काम कर देते हैं, हम कहते हैं कि 3 दो दफा नहीं आएगा। अब ये नया डब्ल्यू बन गया, पहले वाला डब्ल्यू ओवरराइट हो गया। ए देखें तो वो ऐसा है, डब्ल्यू देखें तो वो ऐसा है। अगर हम कहें भाई तुम ए और डब्ल्यू को जमा करो तो वो एरर दे देता है। एरर इसलिए देता है कि मैट्रिक्स ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए हमें दो मैट्रिसेस जो हैं, अगर उनको आपने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो उनका रिक्वायर्ड जो साइज है वो होगा, तो फिर ही हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एडिशन के लिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी नंबर ऑफ रोज का और कॉलम बराबर होने चाहिए। जबकि अगर आप याद हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह से और ऑपरेशन हो सकती है, लेकिन अगर हम लोगों ने फिर भी बाई फोर्स ये करना हो तो हम स्केलर ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला ऑपरेशन है, अगर इसमें मैं डॉट लगा दूंगा ना तो ये बाय एलिमेंट ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन बाय एलिमेंट ऑपरेशन सिंगल एलिमेंट से होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि भी तुम 5 वैल्यू ऐड कर दो मेरी डब्ल्यू मैट्रिक्स में, तो अब इसने 5 वैल्यूज ऐड कर दी। स्केलर स्केलर जो ऑपरेशन है ना, स्केलर स्पेशल टाइप का ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन करते हैं, ना कि यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ मैट्रिसेस का जो रूल अप्लाई करते हैं। इसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से कर सकते किसी। हैं और मैट्रिसेस भी कर सकते हैं, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ द एडिशन एंड डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, देन द स्केलर ऑपरेशन। स्केलर ऑपरेशन इज हमने एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन करते हैं, तो देन इट इज पॉसिबल डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा करते हैं कि दोबारा से हम लोग ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर हम लोग ए मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू करते हैं ना, तो हमारे पास नॉन कन्फर्म नॉर्मल, क्योंकि अगर हमारे पास ए के नंबर ऑफ रो दूसरे के कॉलम के बराबर नहीं है, तो हमारे पास पहले वाले के हम लोग इसमें एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, फर्स्ट वाला भी है। अब ए डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू करेंगे या डब्ल्यू क्रॉस ए करेंगे तो फिर मुमकिन हो जाएगा, इसलिए पहले जो रो दूसरे के। अगर मैं इसको डॉट ऑपरेशन करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ए में क्या है और डब्ल्यू में क्या है, वैसे तो मल्टीप्लाई होना चाहिए साइज ऑफ डब्ल्यू भी हमारे पास, फर्क है ना। तो ए में हमारे पास पहले पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए था डब्ल्यू के। मेरा ख्याल है कि उसकी अरेंजमेंट चाहिए। डब्ल्यू क्रॉस ए मुमकिन है, और अगर हम लोग डब्ल्यू क्रॉस ए करते हैं तब मुमकिन है, और ए क्रॉस डब्ल्यू करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर भी ऑपरेशन मुमकिन है। ये जो डॉट है ना, ये स्केलर स्केलर ऑपरेशन के लिए है। डॉट का मतलब है स्केलर ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन है ये क्या करता है, ये हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन से देखना पड़ेगा। ए क्रॉस डब्ल्यू का मतलब, और ए डॉट का मतलब है स्केलर। स्केलर का मतलब है हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा ख्याल है जो हम यूजुअली आमतौर पर जो ए क्रॉस डब्ल्यू करते हैं, जो मुझे याद है जो हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक एफएससी में, वो शायद स्केलर प्रोडक्ट होता है। ए डॉट मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू किया होता है हम लोगों ने, तो उसमें जितने रोज एंड कॉलम, जब पहले के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर है तो ये मल्टीप्लिकेशन होके वो सारे कॉलम जमा हो जाते हैं, सारी रोज जमा हो जाती है, तो सिर्फ एक ही कॉलम उसका जवाब आएगा अल्टीमेटली। तो ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैंने थोड़ी चीज़ें वाजे कर दी हैं, मजीद इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है कि ये क्रॉस टॉपिक क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम मजीद देख सकते हैं। स्केलर की मेरा ख्याल मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, आगे ट्रांसपोज है। हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लास्ट टाइम हमने बताया भी था, ए डॉट
ये हम लोग सिंगल कोट लगाते हैं तो ट्रांसपोज हो जाता है मैट्रिक्स, कॉलम जो है वो रो में और या रो कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें आमतौर पर साइज ऑफ, हम लोग साइज का मतलब होता है कि डायमेंशन बताओ कि मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, तो 4 उसमें रोज हैं और 1 कॉलम है। लेकिन हमारे पास अच्छा इसकी प्रॉब्लम आ रही थी ना। हम जी लोगों ने, वो उसको एक हाँ जी, हम मैं समझ रहा था वो एलिमेंट फोर बाई कंसीडर फोर है, कर रहे हाँ हैं। हाँ, वो 4x4 मैट्रिक्स नहीं थी। ये देखें, यहाँ हमें ये करना पड़ेगा या हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन ये तो उसने उसने तो इसका कॉलम नहीं बनाया। अगर मैं इसको, सर वो जब हमने डिफाइन किया उसने उसी वक्त उसको एक एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है। नहीं देखो, हम लोग ए में से रो निकाल रहे हैं ना, लेकिन रो को एज ए एलिमेंट लेते हैं। अगर हम लोग हम लोग कहते हैं कि ये जो डब्ल्यू जो है ना हमारे पास, वो इक्वल है जनाब, डब्ल्यू इक्वल इक्वल है हमारे पास ए में से हम लोगों ने पहली रो लेनी है, ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट, फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट लेने हैं हम लोगों ने, ठीक है। और फिर हम लोगों ने ना जनाब, लेकिन ये तो एक कॉलम भी बनाएगा ना, ये तो इससे तो एक कॉलम भी बनेगा ना, ये वही चीज़ है जो ऊपर कह रहे थे हम लोग। अगर हम लोगों ने, हम लोग डब्ल्यू को बनाने के लिए कहते हैं जी ए व 3 ले लो ऐसे, क्या होता है मतलब, इसमें कॉलम बनाया। और अगर हम लोग इसको कैटिनेट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कैटिनेशन जो है प्रोसेस है एक से ज्यादा मैट्रिसेस को आपस में मिलाने का, ठीक है। हम लोग अब हम लोगों ने 3 ले लिए हैं कॉलम, जो हर एक मेंबर था ना, असल में 1 2 3 4 अलग अलग एलिमेंट नहीं है, बल्कि 12,345 जो है ना, ये एक मेंबर है। वैसे थोड़ी सी वो देखने में कंफ्यूजन हो रही थी। देखें, पहले हम लोग जब डब्ल्यू बना रहे थे ना, तो जब हम लोग ये वाली कमांड यूज कर रहे थे, तो इससे हमारे पास ये जो 2 3 और 2 3 था ना, ये असल में एलिमेंट है। 2 नंबर जो एलिमेंट था ना, वो सेकंड वाली रो थी, सेकंड वाली रो का ये वाला एलिमेंट था। तीसरा वाला जो था वो ये वाला था। तो ये यही बार बार आ रहे थे कि इससे एक कॉलम बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग अभी साइज चेक करें इसका, डब्ल्यू का, तो अब ये 4/3 इसका साइज, 1.3। ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 4/4 हो जाए। अब अगर हम लोग डब्ल्यू को और ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई हो, उसकी ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसकी रो के बराबर यस नंबर सर ऑफ, वो 1 है और हमारे पास यहाँ 4 है। हाँ जी, तो ए टू डब्ल्यू मुमकिन नहीं है लेकिन डब्ल्यू टू ए मुमकिन है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो डब्ल्यू टू ए किया है, डब्ल्यू इंटू ए किया है, और हम डब्ल्यू डॉट इंटू ए करते हैं, तो इसमें क्या फर्क है, ये देखें क्या फर्क है, नजर आया आपको? यस सर वो उसका ऑर्डर 4/1 है, बस इसका जी ऑर्डर डॉक्टर साहब, फोर ये बाई देखें, फोर ये ही है। इसे कहते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ जो ये मल्टीप्लिकेशन सर है ना, ये हमारी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें जब इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक मैट्रिक्स के पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी के रो के बराबर है, पहले के रो दूसरे के कॉलम के बराबर है, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक ही उस पूरी रो का एक ही मेंबर बन जाता है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो ये ए मैट्रिक्स है ना, इसका ये जो 1 2 3 4 5 जो मेंबर है, वो पहले इस डब्ल्यू के इससे मल्टीप्लाई हुआ है, फिर वो इससे मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ है, हर एक मेंबर बराबर आया है, इसलिए कि हमारे पास उन्हीं मेंबर से हम दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये स्केलर प्रोडक्ट और आपको नॉर्मल प्रोडक्ट में फर्क मेरा ख्याल है वाज़ेह हो गया होगा। जैसे स्केलर में एक ने एक के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, हाँ जी, तो और जो जो यूजुअल प्रैक्टिस है नॉर्मल है उसमें, मल्टीप्लिकेशन की, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी, उसमें वो मल्टीपल से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा हाँ होता है। जी, तो ट्रांसपोज हो गया। कनकैटिनेशन मैंने अभी आपको बताया कि कनकैटिनेट कैसे करते हैं, ये हमने भी यहाँ पर एग्जांपल देखी कनकैटिनेशन की, कि हमने एक ही मैट्रिक्स को 4 दफा
कंकैटिनेट किया, जोड़ा है आपस में, तो आप इस तरह से और भी प्रैक्टिस की कर सकते हैं। लेकिन रिमेंबर कंकैटिनेशन के लिए आपके तमाम मेंबर्स जो होते हैं ना, जिन मैट्रिसेस को आप कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, उनके मेंबर्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। ये भी 4/1 है, ये भी 4/1 है, ये भी, हर एक में एक एक कॉलम है और हर कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर है, इसलिए ये कंकैटिनेशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें यहाँ पर कि W हमारा किस साइज का है और A किस साइज का है, K हमारे पास ये है और W हमारे पास ये है। तो अब अगर हम लोग चाहें कि इसकी कंकैटिनेशन वर्टिकल हो सके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि साइज ऑफ A, लेकिन मैं इसको इस तरह से चेंज कर देता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि भाई तुम एक WW बनाओ जिसमें तुम W को और A ट्रांसपोज को तुम इकट्ठा कर दो, तो वो हॉरिजॉन्टल डिमेंशन मिसमैच हो जाएगी, तो कंकैटिनेशन नहीं होगी। तो दो मैट्रिसेस को मिलाने के लिए उनके जो मेंबर्स की तादाद है वो बराबर होनी चाहिए। जब वो बराबर नहीं होगी तो हम कंकैटिनेट नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते उनको। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये मैंने थोड़ा सा वाज़ेह किया है, ये शायद आप मजीद भी इस पे देख सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग पहले मैनुअली करते हैं या बाय मैथ में हम लोग कागज और पेंसिल पे करते हैं। यू कैन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स के जो यूजुअल ऑपरेशंस हैं हमारे पास होते हैं, जो हम लोग मैथ में करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो टॉपिक है ना, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये समझना जरूरी है हमारे लिए अगर हमने आगे डाटा एक्सेस और डाटा को रिट्रीव करना है। पहली जो बाकी लोग जो है ना अपना माइक बंद करने का बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखें हम लोग ना अरेज बना सकते हैं। अरेज का मतलब ये है कि हम लोग मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हैं। कुछ अरेज पहले से बिल्ट इन होते हैं। फॉर एग्जांपल जीरोस के नाम का एक कमांड है अवेलेबल। उसमें क्या होता है कि आप जीरोस 5 लिखते हैं तो 5 रोज एंड 5 कॉलम्स ऑफ ऑल जीरोस बन जाएंगे। अगर आप वंस लिखते हो तो वंस उतने कॉलम और रोज जो है ना, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो सिंपल 1 मेंबर बनेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करते हैं कि 4 रोज एंड 3 कॉलम्स बने तो आपके पास उसके लिहाज से नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा जिसमें तमाम मेंबर 1 होंगे या 0 होंगे। आई कम्स फ्रॉम अयोटा मैट्रिक्स। अयोटा मैट्रिक्स अगर आपको याद हो कि आपके जो वर्टिकल ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, रोज और कॉलम इसमें बराबर होते हैं, तो इसमें आपको आमतौर पर एक ही मेंबर बताते हैं कि 4/4 का अगर आपने मैट्रिक्स बनाना है जिसके वर्टिकल डायगोनल जो मेंबर्स हैं वो 1 होंगे, बाकी तमाम 0 होंगे, इसको आयोटा मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई लिखेंगे 4 तो आपके पास 4/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी जिसके टॉप फर्स्ट मेंबर से लेके बॉटम राइट जो लास्ट मेंबर है वो तमाम डायगोनल जो 1 होंगे, बाकी तमाम 0 हैं। आयोटा मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी रैंडम वैल्यूज का आपने क्रिएट करनी हो तो रैंड एक फंक्शन है, तो रैंड आप मेंशन करते हैं कितने रोज और कितने कॉलम, तो आपके पास 0 से लेके 1 के दरमियान में मुख्तलिफ रैंडम वैल्यूज जो है वो जनरेट की जा सकती हैं। इसी तरह से एक आपके पास अरे बना सकते हैं जिसे आप मैजिक स्क्वायर कहते हैं। ये मैजिक स्क्वायर इस बात करता है कि आप किसी तरफ से भी इसको ऐड करेंगे, अगर आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रोज वाइज या कॉलम वाइज, तो तमाम मेंबर्स का सम जो होगा ना वो एक ही नंबर बनेगा। तो ये करके देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैजिक 4 लिखते हैं, हर दफा मैजिक 4 लिखेंगे तो नया मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैजिक 3 लिखता हूँ, जमा करना हमारे लिए आसान होगा। दोबारा फिर मैं लिखता हूँ तो मैजिक 3 जो है वो एक ही मैट्रिक्स है, लेकिन आप देखें कि 8 और 1 9 और 6 15, हर तरफ से 15-15 का सोल्यूशन बनेगा। 6 और 7 13 और 2 15, 4 और 9 13 और 2 15, तो ये 15-15 जहाँ से भी सम करेंगे ना जिस रो या कॉलम को, तो ये 15 इसका आउटकम बनेगा। तो अगर हम लोग इसको 4 करते हैं तो दिस इज द सेम मैट्रिक्स जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैजिक 4 पे एक ही तरह की मैट्रिक्स होगी, चेंज नहीं होगी जैसे मैंने कहा, बल्कि एक ही तरह की होगी। हाँ, अलबत्ता इनका सम बराबर होगा हर तरफ से जहाँ से भी होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मैजिक 4। इस तरह से आप कोई भी रैंडम वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड के कितने आपने रोज कॉलम बनाना।
अच्छा, अब यहाँ तक ना करने के बाद ये था बेसिक जो कोई भी कर सकता है। इसके आगे थोड़ी सी ना कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, आमतौर पर जब हम लोग मैट्रिसेस बनाते हैं ना, वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि हम्म, किसी भी मेंबर को ट्रेस करने के लिए ना एम रोज और एन कॉलम्स को अगर आप स्पेसिफाई करें तो आप उस मैट्रिक्स में से मेंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए मैट्रिक्स है तो अगर आप कहें कि 3/3, तो 3/3 जो मेंबर आपका ये वाला बनेगा। अगर आप कहें 1/2 तो वो मेंबर ये बनेगा। तो आपको एक रो और एक कॉलम के बारे में, एक स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम के बारे में बताना पड़ेगा, तो आप मेंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन बाज दफा ऐसे होता है कि यू कैन हैव मोर देन 2 डायमेंशन ऑफ अरेज। आप अरे में 2 से ज्यादा डायमेंशन ले सकते हैं, थर्ड डायमेंशन भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कह रहा है, ये देखें, ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, जिसका थर्ड मेंबर भी है। ठीक है, अब ए जो है ना, पहले ये 2 डायमेंशन था, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू असाइन करने के बाद इसकी सेकंड वाले जो उसको असाइन करने के बाद आपका जो मैट्रिक्स हो जाएगा ना, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। इस बात को प्लीज जरा समझिएगा। हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर ये मेंबर थे। अब अगर देखें तो इसकी एक्स और वाई सिर्फ से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका थर्ड मेंबर स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, हम कहते हैं कि ए वेक्टर, ए जो हमारा रे है, उसके फर्स्ट और सेकंड में तमाम वैल्यूज तुमने पुट करनी है, जबकि उसकी ये जो डायमेंशन नंबर है ना, थर्ड डायमेंशन का सेकंड लीफ है। ठीक है, इसको कैसे समझाया जाए? मल्टी डायमेंशनल, आप इसको समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, या मे बी अगर 3D में इसका दिखाया होगी, यानी कि आप समझ लें कि ये क्यूब है, क्यूब की लेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ हो सकता है, या मे बी पहले शुरू में दिखाया होगा तो जैसे ये हो सकता है कि पहले आपके पास ये सिर्फ आपके पास 3x3 की एक मैट्रिक्स थी, लेकिन ये इसका जीरो लीव था, यानी कि इसका पहले वाला जो थर्ड डायमेंशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, इसका थर्ड डायमेंशन में सेकंड कोऑर्डिनेट की पीछे वाली लेयर होगी। इसके अलावा उसमें और ऐड करेंगे तो फिर आपके पास और एक लेयर है, उसी के अंदर एक और मेंबर हो सकता है। तो ये जो हमने यहाँ पर ये जो 2 ऐड किया है, जब इसको ये 2 ऐड किया है तो असल में ये आपने थर्ड डायमेंशन में एक स्टेप और ऐड कर दिया, यानी कि अब उसकी जो मोटाई है वो 2 लेयर्स की है। ये दिस वाज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर थी और ये हमने सेकंड लेयर कर, यहाँ हमने जो ये जो ए है ना, नया ए बनाया है, ये वाला ए से ताल्लुक नहीं है इसका, ये वाला ए खत्म कर दिया, दोबारा से हमने नया ए डिफाइन किया है। तो नए डेफिनेशन में हम लोग फर्स्ट वाली जो लेयर है उसमें कोई मेंबर, साथ तमाम मेंबर की वैल्यू 0 है, लेकिन जो सेकंड वाला जो लेयर है उसमें ये वाली वैल्यूज ऐड। तो थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल अरे का में भी आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोग एक ही कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डेप्थ में भी जा सकते हैं, थर्ड डायमेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं, इवन हम लोग इससे ज़्यादा लेयर्स में भी जा सकते हैं, लेकिन वर्चुअली इनको रिप्रेजेंट करना हमारे लिए यहाँ पर अभी मुमकिन नहीं होगा। तो हम वी कैन हैव मल्टी डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशन मैट्रिक्स थी, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पॉइंट की समझ आई है आयशा आपको? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। रैंडम वैल्यू जैसे जनरेट की हम लोगों ने, तो आप देखिए रैंडम वैल्यू के अगर हमने शुरू में देखा था कि अगर सिर्फ 2 ही डायमेंशन देंगे ना तो 4/3 का मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन अगर हम लोग थर्ड डायमेंशन की भी क्वांटिफाई कर देते हैं कि कितनी लेयर्स हैं, तो हम लोग वो भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रैंड में आपने 2 लेयर्स दी हैं, तो आपकी फर्स्ट लेयर में ये वाले मेंबर्स हैं और सेकंड लेयर में ये वाले मेंबर्स हैं। रैंडम वैल्यू जो है वो 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो कैट की कमांड है ना, ये कॉन्कैटिनेट करती है, जैसे हम लोगों ने पहले तो विदाउट डिस्क्रिप्शन किया था, लेकिन ये कैट की कमांड है, ये कॉन्कैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैट का मतलब है कि आपने एक से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि किस जगह पे करना है।
फर्स्ट लेयर में करना है, सेकंड लेयर में करना है, थर्ड लेयर में करना है, ठीक है। तो कैट की कमांड दो से या दो से ज़्यादा डायमेंशंस के मेंबर्स को आपस में कॉन्कैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिखाया हुआ है, देखें, तो एक आपके पास ए मैट्रिसेस है, ये मैट्रिक्स है, रिमेंबर इसके मेंबर जो है ना वो 3x3 की मैट्रिक्स है। एक और बी मैट्रिक्स है जिसकी जो भी 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अगर आप अब चाहें कि भी आपने कंकैटिनेट करना है तो आपने एक सी मैट्रिक्स बनाई है। सी मैट्रिक्स पे आपने क्या किया है, आपने बताया है कि थर्ड डायमेंशन में पहली दोनों में से ए भी ले लो और जो थर्ड वन है ना वो ये वाली लेके तीन डायमेंशन को कंकैटिनेट कर दो। सी जो बनी है ना उसमें ए फर्स्ट पार्ट है, बी मैट्रिक्स सेकंड पार्ट है, थर्ड मैट्रिक्स के मेंबर हमने यहाँ बता दिए हैं। क्योंकि हमने 3 डायमेंशन मैट्रिक्स कंकैटिनेशन करनी थी तो यहाँ हमने डायमेंशन बताई है कि कितनी डायमेंशन हमने कंकैटिनेट करनी है। तो एक 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार ये भी है। देखिए हमने जो शुरू में ऊपर सीखा था, ऊपर हमने ये किया था कि सिंपल हम लोगों ने ये बता दिया था कि हम लोग कौन सी थर्ड डायमेंशन में कौन सी लेयर के मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं। तो पहली वाली लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई थी, दूसरी में हमने मेंबर बता दिए थे। एक ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार है कि हमने रैंडम वैल्यूज बना ली हैं और फिर बाद में वैल्यूज चेंज कर लें उनको, ठीक है। तीसरा तरीकाकार यहाँ बता रहा है मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने के लिए कैट कमांड से। कैट कमांड यूज करते हुए आपने पहले डायमेंशंस बताई कितनी डायमेंशन बनानी है आपने, फिर आपने हर एक के मेंबर्स दे दिए। हमने ए और बी के मेंबर्स पहले 3x3 मैट्रिक्स में डिफाइन किए हुए थे। सी को हम लोगों ने मेंबर यहाँ पर अपने पास से नए मेंबर्स दे दिए हैं और इस तरह से हमारे पास थर्ड 3 डायमेंशन की हमारे पास अरे बन गई है, जिसकी फर्स्ट लेयर में ये 987 वाली है आपके पास लेयर, और बी वाली जो है वो 123 वाली है, और सी वाली जो 231 478 वाली वो अपनी आने वाला। तो मेरा ख्याल है कि ये मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में थोड़ी सी बात हमारी हो गई। अब हम लोग इनके मैम अरे जो मुख्तलिफ अरेज होती हैं उनको हम लोग मुख्तलिफ तरह से एक्सेस कर सकते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन लेंथ जो है ना वो बताती है कि उसकी लार्जेस्ट डायमेंशन कौन सी है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेंथ लिखे ना, अगर हम डब्ल्यू के बारे में, तो बताती है कि ये उसने नहीं बताया कि कौन सी डायमेंशन है, लेकिन उसकी लार्जेस्ट डायमेंशन जो है ना वो एक्स है या वाई एम डायरेक्शन है, एन है या थर्ड डायमेंशन है, वो नहीं बताया उसने, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ए लिखते हैं तो ए के लिए ये बताएगा कि 4 ही है। अगर हमने दोनों उसके मेंबर्स पूछने हो तो लेंथ की बजाय जो कमांड यूज करते हैं वो है साइज, जैसे मैंने पहले आपके सामने यूज किया था। साइज में ही बताता है कितनी रोज और कितने कॉलम है, कितनी रोज पे कितने कॉलम है। अगर डब्ल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास 4x4 के बारे में बताएगा। तो एन डिम्स जो है ना नंबर ऑफ अरे, कितने डायमेंशन की अरे है ये, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन अरे है हमारे पास। डब्ल्यू जो है वो ऐसी अरे है जिसके 2 डायमेंशन है, और ए भी ऐसी अरे है जिसके 2 डायमेंशन है। लेट्स सपोज हम लोग एक एक्स बनाते हैं, तो एक्स इक्वल टू मैं 7 लिखता हूँ और मैं कहता हूँ एन डिम्स एक्स। तो एक्स, अच्छा, जो ये एक्स एक्स जो है वो सिंगल, वो 2 अरेज कैसे हुए इसके, इसलिए कि इसका एक रो और एक कॉलम है, हालांकि इसका एक ही मेंबर है। एक मेंबर होने के बावजूद भी ये एम एन अरे है, इसके एक रो और एक कॉलम है। तो सिंगल डायमेंशन अरे हो सकती है, सिंगल डायमेंशन अरे में नहीं होगी, 2 डायमेंशन अरेज होती है कम से कम। इसलिए कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो हर एक एलिमेंट जो है वो एक्स और वाई के लिहाज से जो लोकेट होता है उसका 2 ही कम से कम डायमेंशन है। इस साइज के बारे में मैंने बता दिया आपको। डिटरमिन वेदर इनपुट इज अ कॉलम वेक्टर। हाँ जी, कॉलम वेक्टर के लिए जी क्वेश्चन है, नो सर। ठीक है। इस कॉलम के लिए अगर कॉलम वेक्टर है, एम्प्टी के लिए ये आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कमांड्स हैं जो किसी अरे के बारे में आप जान सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स को जानने के लिए डायगोनल की कमांड है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यू कैन गो अराउंड एंड इसको हर एक को प्रैक्टिस एक दफा कर लें कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर लगा के या एक से ज्यादा मैट्रिक्स के ऊपर लगा के। तो दिस इज अप टू यू। अभी ये तमाम जो कमांड हैं हर एक के ऊपर एप्लीकेबल हैं, आप उनको डिफरेंट तरीके से आप मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मालूमात ले सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं।
अब ये यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पहले एक्स मैट्रिक्स बनाई गई है, उसका लेंथ के बारे में जानने के लिए लेंथ एक्स लिखा है, फिर उन्होंने कोई वाई मैट्रिक्स बनाई है रैंडमली, ठीक है, और फिर उसकी डायमेंशन के बारे में पूछा है, फिर एक उन्होंने एस मैट्रिक्स बनाई है, उसके पूछे हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नाम EL नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है कि एस के कितने एलिमेंट्स है, तो वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो नम एलिमेंट जो है कमांड जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, मैं नम एलिमेंट लिखता हूँ W के 16 एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं इसको पूछता हूँ A के बारे में तो ये बताता है कि 4 एलिमेंट है, अगर मैं X के बारे में पूछता हूँ बता रहा है कि 1 एलिमेंट है उसका। अच्छा, अब ये सर्कल शिफ्ट की कमांड है, मैं इसमें अभी नहीं जाता मैं, ठीक है। मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ सॉर्टिंग, आप अरेज को सॉर्ट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रैंडमली अवेलेबल मेंबर्स हैं, अगर आप उसको सॉर्टिंग करेंगे तो तमाम मेंबर जो है ना वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, कॉलम वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इन्होंने सॉर्ट की कमांड लगाई है V के ऊपर, तो उसके तमाम मेंबर देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में 0 से 45 की तरफ ऑर्डर हो गया। तो पहले उन्होंने M यहाँ पर मैट्रिक्स बनाई है रैंडमली, ठीक है, फिर उन्होंने पहले कॉलम को सॉर्ट किया है, फिर M के दूसरे कॉलम को सॉर्ट किया, या पहले कॉलम वाइज किया सॉरी, फिर उन्होंने रोज वाइज किया, ये देखिए ये 2 to 5 ऐसे हुआ है, कॉलम वाइज सॉर्ट हुआ है, ये सॉर्ट डायरेक्शन बताया है, M की सॉर्टिंग की डायरेक्शन बताई है, 1 मीन कॉलम वाइज, 2 मीन रोज वाइज। अब ये इसके आगे जो कमांड है ना, ये है असल चीज, देखें अभी हमने बनाया था अरेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ Z मैट्रिक्स बनाता हूँ, और Z मैट्रिक्स को कहता हूँ कि ये मुश्तमिल होगी हमारी W व A के ऊपर, ठीक है। वर्टिकली ज्वाइन नहीं कर सकते आप इसको, हॉरिजॉन्टली ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो ये ज्वाइन होगा। तो अब मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सब मैट्रिक्सेस, जिसको सब मैट्रिक्सेस पहले आपने डिफाइन किए और उनसे मिला के आप नई बना रही हैं, नया आप मैट्रिक्स बना रहे हैं, उसे आप कहते हैं अरेज, अरे कहते हैं सिंपल, ठीक है। अरे जो है वो उसके एलिमेंट्स जो है ना वो एक ही तरह के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बनाता हूँ नेम मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, और वो मैं देखता हूँ एक्स में मेरे पास एक ही मेंबर था और नेम में भी मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है, मैं कहता हूँ कि जनाब एक एक्स एक्स मैट्रिक्स बन जाए जिसमें एक्स और मैं एक्स और नेम को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, क्या होगा, क्या जवाब आएगा ऐशा? हाँ, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है उसमें एक मेंबर है 7, और जो हमारे पास नेम मैट्रिक्स है उसमें एक मेंबर है उस्मान। अगर हम दोनों को कंकैटिनेट करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर? तो दो हमारे पास रोज आएंगे जिसमें सैमन और उस्मान डिस्प्ले होगा, करके देखते हैं। तो वो कहता है जी कॉलम सॉरी। वो कहता है एरर वर्टिकल डायमेंशन मिसमैच, चलिए वर्टिकल डायमेंशन को कवर करने के लिए इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। अब देखेंगे क्या हुआ है। तो पहली तो बात, ये ट्रांसपोज का एरर क्यों दिया उसने? उसने ये कहा है कि एक मैट्रिक्स 1/1 की है और एक मैट्रिक्स जो है 1/5 की है, ऐसे क्यों कहा उसने? ऐसे इसलिए कहा है कि जो नेम में जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ना, उसके U, S, M और A, N जो है ना वो अलग 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 कॉलम इंडिकेटर। में लिया है, ठीक है। तो अगर इवन दो हम लोगों ने उनको ट्रांसपोज कर दिया, हमने इसको 5/1 कर दिया, ये ट्रांसपोज नेम को ट्रांसपोज किया ना, दोनों के कॉलम बना दिए हम लोगों ने, जो USMN की रोज में था ना वो एक ही रो में था ना, हमने उसकी डिफरेंट रोज बना दी, एक कॉलम बना दिया। इवन दो जब हमने इन दोनों को कंकैटिनेट किया तो एक्स का मेंबर क्या था हमारे पास? 7, वो तो यहाँ नजर 7। नहीं आया। अगर मैं कहता हूँ एक्स एक्स लेकिन पूछता सर हूँ, जब हमने यही न्यूमेरिकल डिजिट में किया तो तब तो उन्होंने उसको एक एलिमेंट कंसीडर किया था। तब हाँ, तब एक जो असल में ये जो उस्मान लिखा है ना हम लोगों ने, ये चार चार टाइप की, अगर हम इसके पूछे टाइप पूछे, हम कहते हैं हु
एक्स एक्स, या हम लोग पूछते हैं नेम क्या है, हु, तो या हुज नेम। तो नेम जो है उसने कहा है कि ये एक चार टाइप हमारे पास मैट्रिक्स है। इस चार टाइप मैट्रिक्स में 5 कॉलम्स हैं, एक रो है, और उस एक अगर हम इसको देखना चाहें, उस नेम को देखना चाहें, तो नेम के अंदर जो उस्मान है ना, वो हर एक मेंबर है। चार यू अलग मेंबर है, एस अलग मेंबर है, तो ये 5 हमारे पास अलग अलग मेंबर है इसके। ठीक है, तो 5 इसके कॉलम है और एक रो है इसकी। तो लेकिन अगर हम उसके मुकाबले में देखें, जो हमारे पास एक्स है, उसका हमारे पास डबल में डबल टाइप है वो, लेकिन उसका एक ही कॉलम और एक ही रो है। जब हम लोगों ने इसके भी हमारे पास हमने एक ही कॉलम बना दिया इसका, जब हमने यहाँ ट्रांसपोज किया, ये हमने ट्रांसपोज किया, इसका भी एक कॉलम बना दिया। इवन दो साथ में यहाँ नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया साथ? असल में साथ एक हमें ना सिर्फ कंकैटिनेशन करने के लिए हमें ना सिर्फ कॉलम और रोज का ख्याल करना पड़ता है, बल्कि डाटा टाइप का भी ख्याल करना पड़ता है। अब मैं अगर यहाँ रोज लिखता हूँ ना, एक्स एक्स बनाया था ना हमने, तो अब देखें एक्स एक्स के हमारे पास उसने कहा है 6 मेंबर हैं। अब हालांकि तो हमारे तो 5 मेंबर थे यूएसएमएन में, तो 6वां मेंबर उसने एम्प्टी इसलिए किया है कि वो जो नंबर है ना, वो इस डाटा टाइप में ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, चार टाइप कैरेक्टर टाइप में जो 7 नंबर है ना, उसको वो कैरेक्टर टाइप नहीं है, वो तो एक नंबर वैल्यू है, इसलिए उन दोनों को कंकैटिनेट सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारा। तो एक तो मसला होता है, देखिए जब अरेज को आप कंकैटिनेट करते हैं, एक मसला होता है इसके साइज का, दूसरा मसला होता है उसके डाटा टाइप का। ठीक है, तो डाटा टाइप को ओवरकम करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ अरे जिसे हम कहते हैं सेल अरे। ठीक है, एक, ठीक है, बात समझ आई? जी ठीक। देखें, एक हमारे पास साइज डिफरेंट है और एक टाइप डिफरेंट है, दोनों को हम लोगों ने कंट्रोल करना है, तो हमें सेल डिफाइन करना पड़ता है। सेल डिफाइन करने के लिए या तो हम सेल की कमांड यूज करते हैं, या हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते हैं। अब देखें, यही जो हमने ऊपर लिखा था, एक्स एक्स लिखा था ना अभी हमने, अगर हम लोग यहाँ पर इवन हम लोग ये ट्रांसपोज भी नहीं करते, हम लोग इसको करली ब्रैकेट में ले जाते हैं, और हम लोग इसको एक्सेस की बजाय हम वाई बाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास 7 भी आ गया है और उस्मान का नाम भी आ गया। रिमेंबर, अब अगर हम साइज पूछते हैं कि हमें साइज बताओ वाई वाई का, तो वो कह रहा है कि इसकी एक रो है और 2 कॉलम है। अगर हम लोग वाई वाई को जाके विजुलाइज करें, तो वाई वाई इस तरह से है कि इसकी जो है ना एक कॉलम है, उसकी 2 रोज हैं। पहले कॉलम में, पहली रो में यहाँ हमारे पास क्या कहा था, हमारे पास एक रो है, 2 कॉलम है, इसने उसको उल्टा शो किया। बहरहाल, तो यहाँ पर 7 और उस्मान अलग अलग मेंबर हैं। अगर हम कहें कि हमें पहला मेंबर दिखाए, हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं, हम कहते हैं वाई वाई फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर इज 7, तो मैं कहता हूँ वाई वाई का सेकंड मेंबर मुझे दिखाओ, तो सेकंड मेंबर जो है ना वो उस्मान नहीं है। अब देखें, स्ट्रिंग वैल्यू और नंबर, एक इंटीजर वैल्यू, दोनों को इकट्ठा ही हम लोगों ने एक मैट्रिक्स में शामिल कर लिया है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, हमें स्पेशल टाइप ऑफ रे बनानी पड़ी, जिसे हम सेल रे कहते हैं। सेल रे में डायमेंशन की जो मसले मसले मसाइल हैं या टाइप के मसले मसाइल हैं, वो दोनों एक जगह जमा कर सकते हैं। तो सेल रेज जो है ना, वो मेरे ख्याल में एक ज़रा डिफरेंट हेट्रोजीनियस टाइप को डाटा या डिफरेंट तरह की लेंथ ऑफ डाटा जो है ना, उसको एक जगह जमा कर सकते हैं। ये फ़ायदा है सेल रे का। अब सेल रे को एक्सेस करने का भी तरीकाकार हमारे पास वही होगा जो हम लोग मैट्रिसेस को यूज़ कर रहे थे। यहाँ हम लोग बाज़ दफ़ा करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज हम लोग ना ऐसे करते हैं कि हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं नेम्स। ठीक है, नेम्स में हम लोग बनाते हैं जनाब, पहला मेंबर लिखते हैं कासिम और दूसरा लिखते हैं अली।
ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने एक नेम्स के नाम का, लेकिन उसने इसको एक ही मेंबर बनाया, तो अगर हम लोग इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो इसकी वो different करना। ठीक है, नेम्स के नाम का उसने एक स्ट्रिंग मैट्रिक्स बनाया है और उसमें कासिम और अली उसने डाल दिया। ठीक है, अब मैं एक बनाता हूँ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स, और मार्क्स में मैं डालता हूँ 15 और लेट्स सपोज 20। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि एक मैं रिजल्ट के नाम की मैं सेल अरे बनाना चाहता हूँ। सेल अरे में मेरे पास नेम्स और मार्क्स को मैं इसके में डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड स्टूडेंट देखना है कौन सा है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे तुम रिजल्ट्स, रिजल्ट्स था कि रिजल्ट था, रिजल्ट था। ठीक है, रिजल्ट का तुम मुझे पहले वाली जो इसकी जो सब मैट्रिक्स है इसका मेंबर नंबर 2 शो करो के फर्स्ट का रिजल्ट का तुम कासिम और अली सेकंड मेंबर शो करो। all rows of first row को सेकंड रो के तमाम नंबर शो किए। अब ये देखें क्या हुआ यहाँ पर, हम लोगों ने एक सैलरी बनाई रिजल्ट्स की जिसके दो मेंबर्स हैं, इसके दो सब उसकी अरेज हैं, एक स्ट्रिंग अरे है और एक न्यूमेरिक अरे है। स्ट्रिंग अरे में असल में इसमें पांच हमारे पास इसके अंदर 3 कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास 5 कॉलम है। तो मैं कहता हूँ अगर सेकंड रो के मैंने तमाम मेंबर्स देखने हैं, यानी कि अली को पूरा मैंने देखना है, तो मुझे इसके तमाम मेंबर्स कॉल करने पड़ेंगे। पहले तो ये कि मैंने कहा रिजल्ट के हमारे, जैसे हमने यहाँ देखा है ये रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट देखें हम लोग तो इसके 2 मेंबर्स हैं। ठीक है, और एक में चार्स हैं और एक में हमारे पास डबल्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहले वाला मेंबर जो है, चूंकि मेरा वो नेम्स है उसको एक्सेस किया मैंने, और उसके मतलब इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो पहले वाली रो में हमारे पास नेम्स हैं, दूसरी वाली रोज में हमारे पास नंबर्स हैं। तो पहली वाली रो को एक्सेस किया और फिर इस रो में से सेकंड मेंबर अली को एक्सेस किया, सेकंड मेंबर को एक्सेस किया। तो इस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है हमारे पास इंडेक्सिंग। हमें जब हम लोग सेल अरेज यूज करते हैं तो सेल अरे में हमें अलग से सोचना पड़ता है कि सेल का जो अरे है वो किस तरह से बना हुआ है। तो किसी एक मेंबर तक पहुंचने के लिए हमें उसके मुताबिक उसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी कि पहले सब जो अरे है सेल अरे में से सब अरे में वहां गए हैं, उस अरे में से जो मेंबर कॉल करना है फिर हमने उसको कॉल किया। लेट्स सपोज अली के हमने नंबर देखने हैं, तो हमें यहाँ पर अभी अगली नेक्स्ट दफा हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड रो में जाओ और सेकंड वैल्यू जो है उसको गेट करो, तो वो 20 नंबर उसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, अगर सेकंड वाले में हम लोग ये ना भी लिखते हैं, हम कहते हैं बस जी सेकंड वाला मेंबर हमें शो कर दो, तभी वो 20 ही होता है, इसलिए कि फर्स्ट मेंबर ये जो डबल है ना, इसमें फर्स्ट मेंबर 15 है और सेकंड मेंबर जो है ना वो 20 है। तो सेकंड मेंबर हो या सेकंड रो का पहला सेकंड रो के कोई भी एक ही हमारे पास कॉलम है उसमें, तो सेकंड रो में जितने भी कॉलम है वो 20 यहाँ पर लिखा हुआ उसमें शो करेंगे। ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब एक ही इसलिए है कि हमारे पास एक ही मेंबर है वहाँ पर। अगर एक से ज्यादा मेंबर होते तो वो सारे यहाँ नजर आते।
तो ये थोड़ा सा सेल अरे के बारे में समझना पड़ेगा। सेल अरे मजीद अभी मैं भी थोड़ा सा टाइम और दूँ नेक्स्ट टाइम। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। चलो मैं इसके बारे में मजीद आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। फिलहाल सैलरी को तक यहाँ पे कवर हो गया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग एम फाइल कैसे बनाते हैं। एम फाइल के बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी बोला। नो सर। हम लोग ना स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं। स्क्रिप्ट फाइल बनाने के लिए हमारे पास, जैसे हम लोग यहाँ कमांड लिखते हैं ना, जो हमारे पास कमांड विंडो में होता है, इसी तरह से इनकी अगर कंट्रोल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। एडिटर यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कोई आम टेक्स्ट फाइल होती है, इस तरह का ये एडिटर होता है। आप इसमें कुछ भी शो कर सकते हैं। मसलन इसमें क्लियर एक हमने CLC एक कमांड लिखी है। CLC एक कमांड है तो जो स्क्रीन क्लियर करती है, लेकिन हम इसको डाल देते हैं अपने कोड के अंदर। इस कोड को हम सेव करते हैं, और सेव करने के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग अपने एक हमारी वर्किंग डायरेक्टरी होती है, तो मैं डेस्कटॉप पर एक नाम की डायरेक्टरी बना देता हूँ, और यहाँ मैं इस फाइल नाम लिख देता हूँ क्लियर स्क्रीन .m फाइल में खुद ब खुद सेव हो .m में लिख देता हूँ क्लियर स्क्रीन नाम लिखना, सेव किया। अब मैंने क्या किया है कि एक टेक्स्ट फाइल बनाई है .m, उसकी एक्सटेंशन है, उसका नाम मैंने रखा है क्लियर स्क्रीन। और यहाँ मैं जाता हूँ और मैं अपना जो मेरा जो पाथ है ना, यानी कि जो जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, वो मैं वही सेट कर देता हूँ जहाँ मैंने ये फाइल सेव की है। वो मैंने सेव की है डेस्कटॉप पे ऑक्टेव कोड्स में, तो यही फाइल यहाँ खुली हुई है। अब अगर मेरे पास यहाँ मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये आ गई ना, ये देखिए ये मेरी करंट डायरेक्टरी यहाँ लिखा हुआ ऊपर आ गया। यहाँ जाके मैं CLC लिखने के बजाय क्लियर स्क्रीन करता हूँ। सेम नेम होना चाहिए, जो ये नेम है ना, ये वाला सेम यही नेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखें क्या हुआ है कि मेरी पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। ऐसा नोट किया आपने? यस सर, उसमें जो कमांड थी वो वहाँ जो एग्जीक्यूट उसके हुई है। जो M फाइल के अंदर कमांड लिखी होती है ना, वो स्टेप वाइज वहां पर एग्जीक्यूट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हिस्ट्री में से हाँ देखते हैं, कमांड हिस्ट्री में से देखते हैं, हमारी कमांड हिस्ट्री है यहाँ पर। कमांड हिस्ट्री में से अगर आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक कमांड नेम्स बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने सॉरी नेम्स, हमने एक नेम्स बनाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मार्क्स बनाया था, फिर हमने रिजल्ट्स शो किया था। ये 3 कमांड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर CLC के बाद यहाँ हम लोग इसके बाद यहाँ टाइप कर देते हैं, पेस्ट करते हैं। तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं, दोबारा फिर वही कमांड एग्जीक्यूट करते हैं क्लियर स्क्रीन। हालांकि नाम तो क्लियर स्क्रीन है, लेकिन वो क्लियर स्क्रीन भी करेगा और ये वाले 3 काम भी हमारे कर देगा। अब ये देखें उसने ये 3 काम हमारे कर दिए हैं। एक तो उसने क्लियर स्क्रीन किया है, फिर उसने ये देखें जो मार्क्स जो है नेम्स है पहले वो डिफाइन किया है, फिर उसने मार्क्स जो है वो एग्जीक्यूट किया है, फिर उसने रिजल्ट के अंदर नेम्स भी डाला है और फिर मार्क्स भी डाला है, और फिर ये यहाँ पर आके उसका प्रॉम्प्ट हो गया। तो जो 4 काम हमने 4 लाइनों में से बताए हैं, वो 4 काम इसने यहाँ कर दिए। M फाइल जो होती है वो स्क्रिप्ट फाइल होती है, वो बहुत सारी कमांड को स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं। .m फाइल बनाने का फायदा ये होता है कि हम सारे काम एक ही दफा लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग एक बिल्कुल मजबूत तरीके से एक तरीका स्टेप वाइज जो हम लोग कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। M फाइल का बहुत सारा फायदा है, आप बहुत सारी कमांड्स इकट्ठी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई एक काम जो है फंक्शन जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी हमारा काफ़ी टाइम घंटा पूरा हो गया हमारा। मैं नेक्स्ट हम सेशन
नेक्स्ट सेक्शन हम लोग रख सकते हैं, उसमें हम लोग फाइल लोडिंग कैसे करते हैं, फाइल सेव कैसे करते हैं, यही जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक एक्सेल एक टेक्स्ट फाइल है, उससे डाटा उठाना है, उसका ग्राफ बनाना है, दोबारा फिर टेक्स्ट फाइल में रिजल्ट सेव करने हैं, या एक्सेल की फाइल से डाटा उठाना है, उसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ को भी सेव करना है, और फिर हमने डाटा भी सेव करना है। ये जो काम है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम सीखना चाहेंगे। तो ठीक मेरा है सर। ख्याल है आज के लिए मैंने कोशिश की है थोड़ा थोड़ा और चीज़ें बता दूं आपको, थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल थी, नेक्स्ट में जो है ना थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैट्रिक्सेस में ना मैक्सिमम और मिनिमम का जो एक बिल्ट इन फंक्शन है ना, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। मसलन मैक्स में लिखता हूँ ना, मैक्स हमने लिखा है मैक्स मार्क्स, ठीक है, तो ये मैक्स 20 मार्क्स हैं। मैं लिखता हूँ मिन मार्क्स, तो ये मिनिमम मार्क्स बता दें उससे 15। सर ये तो एक अरे के लिए ना, लेकिन जब मैंने इसको मैट्रिक्स के लिए लिखा तो वो मैक्सिमम में पूरी की पूरी रो शो कर रहे थे। हाँ वो और मैक्सिमम, अगर मैंने हाँ जी, आप देखिए ना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिखें हेल्प, सॉरी लिखें आप डॉक और मैक्स, ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इसकी हेल्प फाइल खुल गई है। तो ये कहता है मैक्स एक्स क्या करता है कि मैक्स एक एग्जीक्यूटेबल कमांड है। एक्स कोई एक मैट्रिक्स के बारे में आप इसे कह सकते हैं, या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप एक्स मैट्रिक्स के बारे में बताएं, फिर आप किसी कॉलम के बारे में बताएं, फिर उसकी डिमेंशन के बारे में बताएं। इसके अलावा आप इसको एक और तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि आप मैक्स एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको आप एक अरे में सेव कर लें जिसके दो मेंबर होंगे डब्ल्यू और आई डब्ल्यू, या सिंपल आप मैक्स को एक्स और वाई के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 तरीकों से आप मैक्स कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये 4 इसके पॉसिबल सिंटैक्स हैं, ठीक है। इसके आगे ये इसके जी बारे जी में बता रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन दी अरे एक्स, एक्स अरे के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू बताता है। फिर इसके आगे क्या बताया है, फॉर अ वेक्टर आर्गुमेंट रिटर्न द मैक्सिमम। अगर आपके पास वेक्टर आर्गुमेंट है ना तो सिंपल ये ए की वैल्यू देता है। फॉर अ मैट्रिक्स आर्गुमेंट्स रिटर्न अ रो वेक्टर विद अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। हर कॉलम की अलग अलग वैल्यू बताता है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। फॉर अ मल्टी डायमेंशन अरे मैक्स ऑपरेट अलोंग द फर्स्ट नॉन सिंगलटन डायमेंशन, ठीक है, सिर्फ पहली वाली जो डायमेंशन है उसमें काम करेगा मैक्स अगर आपके पास मल्टी डायमेंशन मैट्रिक्स है। तो इसके जी अलावा जी आप डिम फंक्शन से डायमेंशन बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। इसके उसने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि मैक्स ऑफ एक्स, एक्स कोई मैट्रिक्स है, उसकी पहले वो कॉलम वाइज तमाम वैल्यूज मालूम करता है और उन वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फिर सेकंड वाला मैक्स करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास, क्लियर नहीं की स्क्रीन, तो हमारे पास डब्ल्यू एक मैट्रिक्स है, डब्ल्यू सारा बराबर है। डब्ल्यू के अलावा हम लोगों ने एक किया था, डब्ल्यू डब्ल्यू किया था कि नहीं, हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं यहाँ पर, इस वक्त हमारे पास एक्स एक्स और वाई वाई, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रैंड में रैंडम वैल्यू है, एक मैं डब्ल्यू डब्ल्यू एक रैंड बना लेता हूँ 4x4 का, 4x4 का मैं एक रैंडम मैट्रिक्स बना लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ मैक्स ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, इसने हर एक कॉलम की वैल्यू दी है। अगर मैं लिखता हूँ मैक्स ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, आपने पहली दफा ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेगा, अगली दफा इसके ऊपर दोबारा फिर मैक्स लगाएगा और इनमें से जो मैक्सिमम है वो ये वाली वैल्यू, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब सिर्फ एक आंसर आएगा, तो पहले कॉलम वाइज सबको मैक्सिमम देखा है और फिर जो आंसर है उसको उसमें से दोबारा फिर मैक्सिमम वैल्यू जो ली है वो उसका जवाब दिया, ठीक है बेटा। जी सर क्लियर है। चलो ठीक हो गया, ओके जी, फिर कल दोबारा फिर मिलेंगे, मेरा ख्याल है जल्दी मीटिंग रख लें तो, हाँ जी सर, जल्दी नेक्स्ट क्योंकि रख लें उससे मीटिंग। ब्रेक ज़्यादा आ जाएगा तो हमारा सीखने का अमल काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो एक दिन के बाद कल रख लेते हैं या फिर हफ्ते वाले दिन रख लेते हैं, ठीक है, हफ्ते को रख लेते हैं मेरा ख्याल है। सैटरडे को चलें सर, टाइम बता दें फिर ताकि सेकंड उस पे हाफ में, आते हैं। 2 बजे के बाद रख लेते हैं, 2:30 बजे 3 बजे।
चलें ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।